नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या कोहिनूर हीरा भारत वापस आ सकता है। कोहिनूर हीरा का इतिहास जो है बहुत ही लंबा और पुराना है। कोहिनूर हीरा का इतिहास 5000 सालों से भी अधिक का है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कोहिनूर हीरा का इतिहास अब तक क्या रहा है और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कोहिनूर हीरा क्या अब भारत वापस आ सकता है। पिछले कुछ समय से ट्विटर पर यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था कि क्या कोहिनूर हीरा फिर से भारत वापस आ सकता है। तो हमने कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में इसे रिसर्च किया और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि कोहिनूर हीरा भारत वापस कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोहिनूर हीरा का कुछ इतिहास जान लेते हैं। कोहिनूर हीरा को विश्व का सबसे पुराना, विश्व का सबसे प्रसिद्ध और महंगा हीरा के नाम से जाना जाता है। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 सालों से भी अधिक का है। कोहिनूर हीरा 793 कैरेट था, लेकिन अभी के समय में इस हीरे की यह हीरा सिर्फ 105.6 कैरेट का रह चुका है। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा का नाम फारसी भाषा में है, जिसका अर्थ होता है माउंटेन ऑफ लाइट। इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर हीरा को आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खदानों में खुदाई के दौरान मिली थी। कोहिनूर हीरा का इतिहास पूरे विश्व में भ्रमण करने के लिए भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसलिए भी जाना जाता है कि कोहिनूर हीरा एक राजाओं से दूसरे राजाओं के हाथ में कैसे जाता है। सबसे पहले जब यह हीरा खुदाई के दौरान मिली थी तो सबसे पहले कोहिनूर हीरा काकतीय राजवंश के पास था। काकतीय राजवंश के बाद इस हीरे को दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे राजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में कोहिनूर को हासिल कर लिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत के एक राजाओं से दूसरे राजाओं के हाथ में आता जाता गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर कोहिनूर को हासिल कर लिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी इसकी विवेचना की है। उसके बाद मुगल के एक शासक से दूसरे शासक के हाथों में कोहिनूर आता जाता गया। शाहजहां का मयूर सिंहासन पर भी चमकाने के लिए कोहिनूर हीरा लगाया हुआ था। 1739 ईस्वी में फारसी सम्राट नादिर शाह ने मुगल पर आक्रमण किया। उसके बाद कोहिनूर को हासिल कर लिया। ऐसा माना जाता है कि नादिर शाह ने ही कोहिनूर का वर्तमान नाम कोह-ए-नूर धरा था, जिसका अर्थ होता है माउंटेन्स ऑफ लाइट। 1741 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यह हीरा नादिर शाह के एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। 1742 में अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से एक समझौता किया था। तो समझौते के बदले अहमद शाह ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा वापस लौटा दिया था। उसके बाद 1820 में यह हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास चला गया। 1847 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी इंद्रजीत सिंह को से यह हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेंट करने की व्यवस्था की और 1850 में यह हीरा कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दी गई। तब से यह हीरा ब्रिटेन में ही है। भारत ने इसके बाद आजादी के तुरंत बाद 1953 में ब्रिटेन से यह हीरा मांगने की कोशिश की। 1953 ईस्वी में भारत ने ब्रिटेन से हीरा को वापस करने की मांग की, लेकिन ब्रिटेन ने इसे खारिज कर दिया। ब्रिटेन का कहना है कि इस हीरे पर भारत का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उसके बाद भारत के संसदों में 2000 में भी ये आवाजें उठी कोहिनूर को वापस लाने की, लेकिन उस समय भी ब्रिटेन ने इसे खारिज कर दिया। ब्रिटेन का उस समय भी यही बात कहना था कि कोहिनूर पर भारत का कोई अधिकार नहीं है, भारत के पास कोई कानूनी आधार कोहिनूर को वापस लेने की नहीं है। कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत ही लंबा चौड़ा रहा है। कोहिनूर हीरे को लेकर बहुत आप लोग देखे होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे हीरे के बारे में तो कोहिनूर का नाम जरूर आता है। कोहिनूर हीरा को सबसे चमकता हुआ हीरा भी कहा जाता है। यही नहीं, कोहिनूर हीरा एक ऐसा कीमती चीज है जिसके आगे शायद सभी हीरे फेल हैं। उससे ना कोई बड़ा हीरा दुनिया में है। अभी के समय में यह हीरा जो है ब्रिटेन के लंदन में रखा हुआ है, टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में। और यह हीरा जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं उनके क्राउन पर लगाया जाता है। कोहिनूर हीरे का यूज ब्रिटेन के सम्राट अपने क्राउन पर लगाने के लिए करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद भारत में यह ट्रेंड उठने लगा कि क्या कोहिनूर हीरा अब भारत वापस आ जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि ब्रिटेन इतने आसानी से कोहिनूर हीरा भारत को वापस नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत अभी तक कुल 4 से 5 बार ब्रिटेन को कोहिनूर वापस करने की मांग कर चुका है, लेकिन ब्रिटेन ने हमेशा खारिज कर दिया है। बताया जाता है कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय कोहिनूर हीरे को अपने बालों में लगाकर चला करती थी, लेकिन भारत में ट्विटर पर एक ट्रेंड हुआ कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद क्या कोहिनूर हीरा भारत वापस आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि शायद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बाद कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन भारत वापस कर देगा, लेकिन ये बहुत ही असंभव है। अब भारत सरकार को भी ब्रिटेन पर एक दबाव बनाना चाहिए, ताकि कोहिनूर हीरा भारत का एक गौरवान्वित चीज है, इसे भारत करने की मांग उठानी चाहिए जोरों शोरों से। भारत सरकार को भी कोहिनूर की वापसी के लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाना चालू कर देना चाहिए। बताया जाता है कि कोहिनूर हीरा जो है किसी भी महिला राजा के पास ही शोभा देता है। यदि पुरुष राजा कोहिनूर हीरा को पहनते हैं या इसका यूज करते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अब ब्रिटेन की जो अगले राजा होंगे वो शायद प्रिंस चार्ल्स की पत्नी होंगे। ब्रिटेन के अगले राजा जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स हैं, तो बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की अगली महारानी जो है प्रिंस चार्ल्स की पत्नी हो सकती है। यदि प्रिंस चार्ल्स वहां के राजा बने तो शायद कोहिनूर वापसी के लिए भारत के पास भी एक मौका होगा, लेकिन यदि वहां की राजा प्रिंस चार्ल्स की पत्नी बन गई तो शायद ये हीरा ब्रिटेन अभी भारत के पास वापस नहीं करेगा। तो कोहिनूर के बारे में आपको क्या कहना है? क्या कोहिनूर भारत वापस आएगा? इसका राय आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में जानकारी वाले वीडियो के साथ। यदि आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।